दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के इस तीसरे मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर की टीम कोलकाता के सामने पैट कमिंस की टीम हैदराबाद खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और इसी के साथ ही केकेआर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। केकेआर की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज फील सॉल्ट और सुनील नारायण मैदान में उतरते हैं। मैदान में उतरते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों, फिल सॉल्ट काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे। दूसरे ही ओवर में बैक टू बैक 3 छक्के लगाकर बेहतरीन शुरुआत करी, लेकिन पारी के दूसरे ओवर में सिंगल लेने के चक्कर में सुनील नारायण रन आउट हो जाते हैं। नारायण 2 रन बनाकर आउट होते हैं। अब इनके बाद बल्लेबाजी के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान में उतरते हैं और फील सॉल्ट के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, वेंकटेश ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाते हैं। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए टी नटराजन वेंकटेश को 7 रन के निजी स्कोर पर आउट कर देते हैं। इसी ओवर की 5वें गेंद पर नटराजन नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को 0 रन के स्कोर पर आउट करके केकेआर को एक बहुत ही बड़ा झटका दे देते हैं। अब इसके बाद नए बल्लेबाज नीतीश राणा बल्लेबाजी के लिए मैदान में आते हैं। दूसरी तरफ फील सॉल्ट खड़े हुए थे। फील सॉल्ट सेट हो चुके थे और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर 40 रन के पार पहुंच गई थी, लेकिन इसी बीच पारी के 8वें ओवर में नीतीश राणा राहुल त्रिपाठी के हाथों पर कैच आउट हो जाते हैं। राणा मात्र 9 रन ही बना पाते हैं। केकेआर की टीम को यह चौथा बड़ा झटका लग चुका था। अब इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रमनदीप सिंह आते हैं और फिल सॉल्ट के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। पारी के 8वीं ओवर में फिल सॉल्ट अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। सॉल्ट और रमनदीप के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हो रही थी। 10 ओवर के बाद केकेआर 100 रन के पार जा चुकी थी। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर फिल सॉल्ट आउट हो जाते हैं। इस दौरान सॉल्ट ने 54 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के लगाए। कुछ ही देर बाद रमनदीप भी आउट हो जाते हैं। रमनदीप ने 35 रनों की शानदार पारी खेली थी। अब केकेआर के 2 ढाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह और आंद्रे रसल क्रीज पर मौजूद थे। इस समय केकेआर की टीम का स्कोर 120 रन हो चुका था। केकेआर को एक बेहतरीन फिनिश की जरूरत थी। पारी के 16वें ओवर में आंद्रे रसल बैक टू बैक 3 छक्के मारकर अपनी इरादे साफ कर दिए कि आज बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। रसल मैदान के चारों तरफ छक्के लगा रहे थे और 20 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रिंकू सिंह 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन रसल दूसरे छोर पर लगातार छक्के लगा रहे थे। आंद्रे रसल के नाबाद 64 रन के बदौलत केकेआर की टीम 20 ओवर में 208 रन के विशाल स्कोर तक पहुंच जाती है। हैदराबाद को जीतने के लिए 209 रनों की आवश्यकता थी। हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने आते हैं। पहले ही ओवर में मयंक अग्रवाल ने एक चौका लगाकर बेहतरीन पारी की शुरुआत करी। मयंक अग्रवाल पावर प्ले में बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। एक के बाद एक चौके और छक्के मारे जा रहे थे। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी काफी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले खत्म होने तक हैदराबाद को 60 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को कैच आउट करवाकर हैदराबाद को पहला झटका दिया। मयंक अग्रवाल 21 गेंदों में 32 रन की शानदार पारी खेलकर आउट होते हैं। इसके बाद 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा भी ऑफ साइड में कैच आउट हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा ने 28 रन बनाए। क्रीज पर अब 2 नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी और एडन मार्करम बल्लेबाजी कर रहे थे। इस समय हैदराबाद की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 80 रन हो चुका था। मार्करम और त्रिपाठी के बीच 36 रनों की साझेदारी होती है। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ने की वजह से यह दोनों खिलाड़ी तेज बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती ने मार्करम को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। मार्करम 18 रन ही बना पाए। उसके अगले ही ओवर में राहुल त्रिपाठी भी आउट हो जाते हैं। त्रिपाठी 20 रन का योगदान देते हैं। इसके बाद हेनरी क्लासेन और अब्दुल समद हैदराबाद की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालते हैं, लेकिन अब्दुल समद मैदान में ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हैदराबाद को जीत के लिए 18 गेंदों में 60 रनों की जरूरत थी। क्लासेन हर ओवर में छक्के मार रहे थे। हैदराबाद को जीत के करीब पहुंचा दिया था। आखिरी 6 गेंदों में हैदराबाद को जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी। 20वें ओवर की पहली गेंद पर क्लासेन छक्का मार देते हैं। अब बची 5 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर हर्षित राणा शहबाज को आउट करके मैच फंसा देते हैं। अब एक गेंद में 5 रन चाहिए थे। आखिरी गेंद हर्षित राणा बीट करा देते हैं। अंत में हैदराबाद
यह मुकाबला हार जाती है और केकेआर की टीम 4 रनों से शानदार जीत दर्ज करती है।